हेलो। डॉक्टर कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है डेट 17 जनवरी 2026 और कल कल हम हम लोग लोग जा रहे हैं देवघर। देवघर यहाँ से अबाउट 80 किलोमीटर दूर। देवघर नहीं, बैद्यनाथ धाम। तो हम लोग बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही जागृत है। कल हम लोग निकलेंगे सुबह को 3 बजे। हम लोगों की ट्रेन है यहाँ से अबाउट 80 किलोमीटर, क्योंकि सुबह सुबह जाने पर कम भीड़ रहती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सुबह पहुँच के पूजा कर लें। लेकिन मेरा मामा घर भी वहीं पर है, मैटरनल अंकल का घर। पता नहीं क्या होगा, कल ही देखते हैं। प्लानिंग कुछ उसी तरीके के, जितना सुबह जा सके जल्दी जा सके और पूजा कर सके। स्टे ट्यून्ड। रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द जर्नी ऑफ बाबा बैद्यनाथ धाम। सबसे पहले तो नहाना पड़ेगा और पूजा करने जाना है। तो पानी हम लोग का गर्म हो रहा है एंड ये पानी गर्म करके हम नहाएंगे और नहा के फिर ट्रेन पकड़ा जाएगा। ट्रेन सुबह फ्रेश होके हम लोग निकल गए बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। तो कोशिश किए कि बाहर से हम लोग को ऑटो मिल जाए। तो जैसे रास्ते पे गए तो रात के 3 बजे थे, रास्ते बहुत सन्नाटा था और हम लोगों ने कोशिश किया, कुछ देर इंतज़ार किया बट कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग थोड़ा चलने लगे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी स्टेशन में। तो हम लोग को थोड़ा जल्दी था, बट स्टॉपेज था वहाँ पे क्योंकि ट्रेन की इंजन वहाँ चेंज होती है। आसनसोल स्टेशन में ट्रेन की इंजन चेंज होती है। तो हम लोग को थोड़ी दूर चल के ही एक ऑटो मिल गया। ऑटो भैया ने हमें स्टेशन पहुंचा दिया और हम लोग के पास काफ़ी समय था। तो हम लोग वहां पहुंचे, टिकट कटाया एंड देन आफ्टर हम लोगों ने क्या किया कि ट्रेन पकड़ने की कोशिश की और एक्सकलेटर से हम लोग सीधा निकले, ऊपर गए। ऊपर जाके इस प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 में हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें खड़ी थी। तो हम लोग का किस्मत अच्छा था, हम लोगों ने चूज़ किया साउथ बिहार एक्सप्रेस, क्योंकि साउथ बिहार एक्सप्रेस में बहुत सारी स्लीपर बोगियाँ हैं जिसमें जगह मिल सकती थी बैठने के लिए। बट हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस बहुत ही भीड़ रहती है। तो थोड़ी देर में हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस खुल गई और उसके बाद हम लोग को भी सीट मिल गया, आराम से बैठे और कुछ देर बाद हम लोग को भी ट्रेन खुल गई। तो भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग श्रद्धा और मान्यता से सबसे अलग है। यह स्थान है बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां भगवान शिव को महादेव नहीं वैद्यनाथ कहा जाता है, अर्थात रोगों का उपचार करने वाला देवता। मान्यता है कि यहाँ की पूजा शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक कष्ट भी दूर कर देती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में स्थित है, इसलिए इसे शिव शक्ति का अद्वितीय संगम माना जाता है। श्रावण मास में लगने वाला श्रावणी मेला एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां लाखों कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल अर्पित करते हैं। यहां भक्तों का स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अवसर मिलता है, जो एक पौराणिक कथा रावण से रिलेटेड बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रचलित है, जो कभी मुझे समय मिला तो ज़रूर सुनाऊंगा। तो हम लोग जसीडीह स्टेशन पहुंच चुके थे और जसीडीह स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग बाहर निकले। बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था कि हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं बचा है और हम लोग कुछ देर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा करने वाले हैं। पहुंच के हम लोगों ने डिसाइड किया कि मामा घर चला जाए, क्योंकि मामा घर से ईजी होगा, क्योंकि हम बैग भी रख सकते हैं और थोड़ा वहाँ से भाई भी जाता है तो हम लोग को कुछ सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे नए हैं और वो लोकल था। तो हम लोग मामा घर की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद हम लोग मामा घर से फिर मंदिर की तरफ चले गए, पैदल ही चले और हम लोग मंदिर पहुँच गए। मंदिर में काफ़ी भीड़ था, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ था। तो वहाँ पे एक ये व्यवस्था है कि आप 300 रुपया दे के एक लाइन में, अलग स्पेशल लाइन में लग सकते हैं। बट वो भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि उस दिन कुछ अमावस था, इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। पता चला कि जनरल लाइन में जो है, जहाँ पे निःशुल्क आप जा सकते हैं, वहाँ पे
6-6 घंटा 8-8 घंटा आदमी लाइन में लगे हैं जिन्हें पूजा करने मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इतना टाइम हमारे पास नहीं था क्योंकि उसी दिन हम लोग को वापस आना था, तो नेक्स्ट डे ऑफिस भी था, तो हम लोगों ने वो 300 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लिया। बट ये भीड़ आप लोग देख सकते हैं, ये भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि इसमें भी लाइन लगना था, और हालत हमारी ख़राब थी क्योंकि सुबह को 3 बजे उठे हैं और हम लोग पैदल चल रहे थे। बट फिर भी इतना ज़ोर से चैंट हो रहा था, बम भोले एंड और भी अदर मतलब भक्ति फीलिंग हो रहा था कि नहीं, कहीं ऐसा जगह आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आपको बना देती है। ये लाइन आपको फील नहीं होती है और आप पूजा करने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं कि हाँ अब पहुंच रहे हैं, ये फीलिंग आपको बहुत सताती है। तो हम लोग बार बार बाबा बैद्यनाथ धाम के मुख्य मंदिर की तरफ देख रहे थे और कब लग रहा था कि कब हम लोग को एंट्री मिलेगी। सो इस तरह का व्यू था, काफ़ी भीड़ थी नीचे और सब भक्तिमय था, सब कुछ वातावरण भक्तिमय था। और यहाँ पे ध्वजा चढ़ाने का भी एक रीति रिवाज है कि कोई भी जब आपको मनोकामना पूर्ण होती है तो आप ध्वजा चढ़ा सकते हैं। तो सब कोई, मेरा भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि मुझे जॉब लगने के बाद ध्वजा चढ़ाया गया था यहाँ पे। सो इनका तो हालत ख़राब हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ किया और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और बाहर में बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही शांति मिली पूजा करके। सो आफ्टर दैट हम लोग खाना खाने चले गए पूजा करने के बाद श्री राम पराठा में, जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। सो खाना खाने के बाद हम लोगों ने लस्सी पिया और हम लोग का दिन समाप्त हुआ।